brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और प्रदेश सरकार में मंत्री उनकी बेटी आरती राव आज रेवाड़ी में शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के घर सांत्वना देने पहुंचे थे। सिद्धार्थ का परिवार सरकार के सामने कुछ मांगे रख रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख मांग है सिद्धार्थ के गांव में बन रहे एम्स अस्पताल का नाम उसके नाम पर हो। इसको लेकर सिद्धार्थ के पिता ने तमाम राजनीतिक नुमाइंदों से अपील की थी। अब जब इलाके के सबसे बड़े नेता उनके घर पहुंचे तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि वो सिद्धार्थ यादव के परिवार की इन मांगों पर क्या जवाब देंगे। राव इंद्रजीत सिंह काफी देर तक सिद्धार्थ के घर बैठे उनके पिता से पूरे हादसे की जानकारी ली, परिवार की मांगों को सुना और सिद्धार्थ की छोटी बहन खुशी यादव से भी बात की। राव की बेटी और हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने भी शहीद सिद्धार्थ के परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही परिवार की ओर से दिए गए मांग पत्र पर भी हर संभव मदद का वायदा किया। सिद्धार्थ यादव की शहादत के बाद दशकों पुराने फाइटर जेट के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह पूर्व में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रहे, ऐसे में उनसे भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी सरकार को डिफेंड किया। साथ ही राव इंद्रजीत सिंह ने एम्स का नाम सिद्धार्थ यादव के नाम पर किए जाने की मांग को लेकर कहा कि ये थोड़ा मुश्किल है, पूरे अस्पताल का नाम उनके नाम पर नहीं हो सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसके अंदर बनने वाले किसी ब्लॉक का नाम सिद्धार्थ के नाम पर जरूर हो। अंत में आप सुनिए कि दोनों पिता पुत्री सिद्धार्थ के परिवार से मिलने के बाद मीडिया को क्या बता गए। क्या कहेंगे? देखो जी, हमारे इलाके का एक होनहार बच्चा हिंदुस्तान का सबसे फॉरवर्ड जो हवाई जहाज है, लड़ाकू हवाई जहाज, उसको चला रहा था और दुर्घटना जब हुई रात की फ्लाइट के दौरान हुई और ये माइग्रेटरी बर्ड्स का एक झुंड जो जा रहा था, दुर्भाग्य से उसके अंदर ये घुस गया हवाई जहाज। दोनों इंजन में आग लग गई और हमने एक इलाके का बडिंग पायलट ही नहीं बल्कि सीनियर ऑफिस बनने वाला लड़का खो दिया। यहाँ मैं इनके परिजनों को संवेदना देने आया हूँ। दुख सभी को है, जवान बाप है, दादा भी मौजूद है, उनको तो होगा ही, लेकिन इलाके के सभी लोगों को है कि इतना सुंदर लड़का जवानी के अंदर हमसे छीन लिया गया। तो उसके नाम से इलाके में क्या इमारतें रखी जा सकती हैं उसके बारे में चर्चा हुई है, देखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। एम्स का नाम सर कह रहे हैं, उसको कितना पॉसिबल है? आपने भी चर्चा किया परिवार के साथ। एम्स का तो मुश्किल लगता है, लेकिन वहाँ पर जो अलग अलग सुपर स्पेशलिटी वार्ड्स हैं, शाखाएं हैं उनके बारे में चर्चा करके बताऊंगा। क्या लगता है कि कुमार के बारे में क्या है? शेड की मां ने मुद्दा देखो, उठाया। सबसे एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट आज के दिन हमारे पास कोई है तो जैगुआर विमान है, लेकिन उसकी कंडीशन तो कह रहे कि खराब हो गई, तीसरी पीढ़ी का है, फिर भी उड़ाया जा रहा है। सारी दुनिया ने उसको बंद कर दिया, लेकिन भारत फिर भी उड़ा रहा है। लोग कुछ भी कहें, फिर भी सबसे मॉडर्न है। और जो अमेरिकन, रक्षा राज्य मंत्री रहे, मैं रहा हूँ, अमेरिकन जो फाइटर प्लेन F-16 जिसको बोलते हैं, वो 40 साल पुराना है, तो उसको अपडेट करते रहते हैं। इसी तरह से जैगुआर भी अपग्रेड होता रहता है। जैगुआर नहीं, मिराज मार्क 1, मार्क 2 इस तरह से होते रहते हैं। तो ये सारे के सारे आज के दिन जब देखते हैं तुलना के अंदर, हमारे पास जितने भी लड़ाकू जहाज हैं उसमें सबसे एडवांस था। ठीक है सर, थैंक यू जी। बातें बस ये थी कि बहुत ही हिम्मत वाला वीर बेटा उनका जन्मा और आज के दिन उनका ही नाम ही नहीं पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करके गया है और उसकी आत्मा हमेशा अमर रहेगी और हमारे जुबान पे हमेशा सिद्धार्थ यादव का नाम रहेगा। जी, अहिरवाल सैनिकों की खान कहा जाता है, किस तरह से देखते हैं आप भी सांत्वना दे रहे, परिवार के साथ मिले, काफी टाइम आपने बिताया है? जी बिल्कुल। मैं बोलूँगी वीरों का परिवार है और ये क्षेत्र भी वीरों का है और हमने हमेशा अपना तट पे रहे हैं अपने देश के लिए और उन्हीं में से एक आज के दिन सिद्धार्थ यादव थे और कैसे अपने को पायलट को बचा के और अपनी प्लेन को डाइवर्ट करके मकानों को, घरों को बचा के फील्ड में जाके उन्होंने क्रैश किया और बहुत लोगों की जानें बचाई। तो आज के दिन मैं बोलती हूँ कि हर घर में ऐसा ही वीर बेटा जन्म लेना चाहिए। कुछ मांगे भी रखी मैम, कुछ मांगे भी रखी जी रखिए बिल्कुल और उन पे भी हम पूरी अमल करने की कोशिश करेंगे।